चलिए तो नामचीन कारोबारी गोपाल खेमका के हत्याकांड के बाद बिहार में राजनीति भी पूरी तरीके से गर्मा गई है। इस घटना को लेकर एक तरफ विपक्ष जहां सरकार पर लगातार हमलावर नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ सीएम नीतीश के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक ट्वीट हुआ है जिसमें विधि व्यवस्था को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया गया है। एक समीक्षा बैठक भी विधि व्यवस्था को लेकर की गई है। उस पोस्ट में इस बात का भी जिक्र है कि जो भी अपराध करने वाले लोग हैं उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। हमारे साथ हमारे बिहार संपादक भी लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से उनके पास चलेंगे और अधिक अपडेट लेंगे, क्या कुछ और जानकारियां ऐड हो पाई हैं इस पूरे घटनाक्रम के अंदर। तो सीधे हम चलते हैं अपने बिहार संपादक इसके राजीव जी के पास। राजीव जी, देखिए, अब इस घटना ने राजनीति को भी पूरी तरीके से गरमा दिया है। दो पोस्ट आए हैं और आपने भी देखा होगा ये दोनों पोस्ट। एक पोस्ट तेजस्वी का है और एक पोस्ट जो है वो सीएम नीतीश की ओर से किया गया है। कैसे, पहले तो ये बताइए कि इन दोनों पोस्ट को आप देख रहे हैं? नहीं नवीन, हम लोग पोस्ट पर चर्चा बाद में कर लेंगे। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वह यह है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को उठाया है, उससे पूछताछ जारी है और जैसे जैसे आपको दिन ढलता जाएगा वैसे वैसे आपको डेवलपमेंट इस पूरे मामले में जो है वो नजर आता जाएगा। अब रही बात ट्वीट की, तो देखिए, ट्वीट तो नीतीश कुमार ने भी किया है, तेजस्वी यादव ने भी किया है, कई नेताओं ने भी किया है, लेकिन इस घटना के बीच नीतीश कुमार ने अपने आवास पर पुलिस अधिकारियों की एक बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें कि डीजीपी स्वयं वहां पर मौजूद हैं और उनके साथ नीतीश कुमार ने लंबी मैराथन बैठक की है और उस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। चूंकि राज्य में जो विधि व्यवस्था के जो हालात हैं, चूंकि आपको याद होगा नवीन की नीतीश कुमार जब भी जाते हैं किसी भी सभा में या फिर जब भी वो मीडिया से बात करते रहे हैं तो उनकी जो मुख्य जो यूएसपी रही है वह लॉ एंड ऑर्डर की रही है। लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर ही 2005 में जब उन्होंने पहली बार कमान संभाला था तो 2010 में ओवर क्राउडेड मेजोरिटी में वो सत्ता में आए थे इसी लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। और आपको संभवतः याद नहीं होगा क्योंकि उस समय पत्रकारिता में नहीं थे, लेकिन 2005 से 10 का जो फेज था बिहार के लिए वो इतना क्रूशियल था कि यहाँ पर जितने भी बड़े अपराधी थे या तो वो सलाखों के भीतर थे या फिर उनको इनकाउंटर कर दिया गया था। आज एक बार नीतीश कुमार ने विधि व्यवस्था की फिर से बैठक की है और उस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और यह कहा गया है कि किसी भी कीमत पर अब अपराध जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार में जितने भी अपराधी हैं, जो लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं सुबह से, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपके साथ संवाद कर रहा था तो मैंने इस बात को आपको बताया था कि जितने भी बिहार में अपराधी हैं उन अपराधियों की एक सूची निकालनी चाहिए सरकार को, पुलिस मुख्यालय को, और उन तमाम अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको नोटिस भेजा जाना चाहिए। अब मुझे लग रहा है कि सरकार कमोबेश इसी रास्ते पर अब चलेगी, पुलिस मुख्यालय इसी रास्ते पर चलेगा, क्योंकि देखिए जो गोपाल खेमका है वो बिहार के एक बड़े व्यापारी सिर्फ नहीं थे, लायंस क्लब के वो डायरेक्टर भी थे। आपको पता है कि लायंस क्लब में जितने भी वीआईपी और वीवीआईपी होते हैं वही उसके मेंबर होते हैं, वही उसमें जुड़े होते हैं, तो उसके वो डायरेक्टर भी थे। इसके अलावे जो बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है उससे भी वो जुड़े हुए थे। मैंने कई बार उनका इंटरव्यू किया था। नवीन बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे, बहुत सौम्य थे, बहुत शांत चित्त के व्यक्ति थे, लेकिन जब 2018 में उनके बेटे की हत्या हुई थी गोली मार करके हाजीपुर में, उसके बाद उन्होंने कुछ दिनों तक के लिए सिक्योरिटी रखा था, फिर बाद में उन्होंने लौटा दिया। वहां मेरी कई लोगों से बातचीत हुई जब मैं पीओ पे अभी मौजूद था, वहां के लोगों ने बताया कि काफी सरल व्यक्ति थे, काफी मिलनसार व्यक्ति थे। तो पुलिस अब इस बिंदु पर जांच कर रही है कि आखिर उनका कनेक्शन किस किस व्यक्ति के साथ था। जब उनको गोली मारी गई थी उसके पहले उनका जो फोन कॉल है उसका डिटेल निकाला जा रहा है कि उनकी बात किससे हुई थी, या फिर लंबे समय से किसी ऐसे व्यक्ति से जिनका उनकी बिजनेस के थ्रू बिजनेस में भी उनका कोई विवाद हुआ हो। इस पूरे मामले को जांच कर रही है। जो जमीन का जो मामला था जिसमें कि उनके बेटे की हत्या की गई है, कहीं कनेक्शन वहां से भी तो नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि 2018 में जब इनके बेटे की हत्या हुई थी उस समय बेऊर जेल में इस पूरे हत्याकांड की जो है वो साजिश रची गई थी। तो पुलिस अब हर एक बिंदु पर जो है वो जांच कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले जितेंद्र राणा आईजी है वहां पहुंचे हुए थे, पटना के एसएसपी है कार्तिकेय शर्मा वो वहां खुद मॉनिटर कर रहे हैं, वहां एक डीएसपी परमानेंट जो है उनको रात के 12 बजे से वहां पर डिप्यूट कर दिया गया है। तो पुलिस जो है वो पुलिस के हाथ खाली नहीं रहेंगे, यह भी तय है। एक संदिग्ध को फिलहाल उठाया गया है और इसके बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हत्याकांड के बाद अपने आवास पर एक अहम बैठक बुलाई पुलिस पदाधिकारियों की, जिसमें कि कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। यानी कि आपको देर शाम तक या फिर देर रात तक हो सकता है कि गोपाल खेमका हत्याकांड में कोई बड़ा अपडेट सामने आए। जी नवीन, इस पूरे मामले में तफ्तीश काफी तेजी से चल रही है। विधि व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक सीएम नीतीश के नेतृत्व में हुई है। एक संदिग्ध को भी
पुलिस ने उठाया है और आने वाले समय में और भी डेवलपमेंट्स जो है इस पूरे मामले में सामने नजर आएंगे। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री